अस्सलाम वालेकुम, वेल्थ डॉक्टर में खुशामदीद। मैं आपका दोस्त मोहम्मद सरफराज। जी दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि बोनस सिस्टम और यूनिट लिंकिंग सिस्टम। बोनस सिस्टम जो कि बहुत सेफ है, जिसमें आपका पैसा जो है वो फ़ायदे में ही जाता है, उसके मुकाबले में यूनिट लिंकिंग सिस्टम जो है इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और इसके नुकसान क्या क्या हैं, इस पर बात करेंगे। जो दोस्त पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। मैं सबसे पहले बात करूंगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये तो चाहते हैं कि जनाब उनका पैसा जो है वो शरई पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट हो, ऐसे एरियाज में इन्वेस्ट हो जहां पर जो सूद है उसका कोई भी कॉन्सेप्ट ना हो और उनका जो मुनाफा आ रहा हो वो शरई तौर पे बिल्कुल हलाल हो। ठीक है जी, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर पाकिस्तान में सिस्टम लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया यूनिट लिंकिंग सिस्टम। ठीक है जी, अब इस सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स हैं, वहाँ पे उसी वक्त उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। तो पहले ये जान लें कि पाकिस्तान में एससीसीपी के अंदर जितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं, उन तमाम इंश्योरेंस कंपनीज का जो 20 इयर्स का जो मेच्योरिटी का लेवल है वो तकरीबन सेम है। मैं आपको अंदाज़ा बता देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि जो मैंने बात बोली है बिल्कुल सही है। इसमें सिंपल फार्मूला, स्टैंडर्ड कंडीशंस हो, ठीक है, और बंदे की एज नॉर्मल हो, तो 20 इयर्स पर जो मेच्योरिटी है वो 3 गुना से लेकर, यानी 3 गुना कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 गुना है। ठीक है जी, यानी 3 टाइम टू 4 टाइम जो है मेच्योरिटी इसी के दौरान फॉल कर रही है तमाम इंश्योरेंस कंपनीज की, बेशक वो बोनस सिस्टम में काम कर रही हो या वो यूनिट लिंकिंग सिस्टम में काम कर रही हो। अब फ़र्क कहाँ पे आएगा? फ़र्क आएगा यहाँ पे कि यूनिट लिंकिंग सिस्टम में एक बंदे ने यूनिट्स जो हैं वो हर साल उसके मौजूदा रेट के मुताबिक ख़रीदे और वक्त गुजरने के साथ उसके नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो उसके पास मल्टीप्लाई हो गए, जमा होते गए, ऐड ऑन होते हैं, और जिस वक्त उसकी पॉलिसी मैच्योर होती है तो उसके पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स थे उनको उस दिन के रेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसकी कैश वैल्यू निकल आएगी। अब इसमें जो फ़र्क आया वो कहाँ पे आया? फ़र्क यहाँ पे आया, अब जैसे आजकल स्टॉक मार्केट के बुरे हालात हैं, तो चूँकि ये इन्वेस्टमेंट जो है मोस्टली स्टॉक मार्केट के ज़रिए होती हैं, तो जनाब ऐसे में क्या हुआ, यूनिट का रेट हो गया डाउन। नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास सेम है, लेकिन यूनिट का रेट डाउन होने की वजह से आज आपकी कैश वैल्यू कम नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 तोले सोना था जो आपने ख़रीदा था 1 लाख रुपए तोला के हिसाब से। ठीक है जी, आपने दूसरे साल चेक किया तो तोला हो गया 1,20,000 का, यानी आपका जो पैसा था वो 10 लाख से बढ़ के 12 लाख हो गया अब मुनाफे में। लेकिन ये तब तक मुनाफा या नुकसान नहीं होता जब तक आप उसको सेल नहीं करते। ठीक है जी, इसको टेक्निकली समझिएगा। गोल्ड आपके पास पड़ा हुआ है या नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास पड़े हुए हैं और आपका मार्केट में रेट तो बढ़ गया है लेकिन आप मुनाफा नहीं हुआ। आपको तो बाजार नजर आ रहा है मेरे पैसे 12 लाख हो गए, लेकिन आपको मुनाफा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने उसको बेचा नहीं है। गोल्ड आपके पास ही है, जब आप उसको जाके बेचेंगे देन 10 लाख की बजाय 12 लाख रुपए आपके पास आएगा, तब आप मुनाफे में। ठीक है जी, अब आ जाता है दूसरी तरफ कि आपने वो 10 लाख का जो गोल्ड 10 तोले लिया था लाख रुपए के हिसाब से, आज मार्केट का रेट जो है वो 90,000 हो गया, यानी आपका पैसा 9 लाख रह गया 10 लाख की बजाय, लेकिन आपको लॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने उसको बेचा नहीं है। आपकी मर्जी है आप लॉस लेना चाहें या ना लेना चाहें। अब ऐसे में अगर आपने की जल्दी और आपने मार्केट जाके उसको बेच दिया और 10 लाख की बजाय आपके हाथ में कितना आ गया? 9 लाख, अब आपको लॉस हुआ। ठीक है जी, इसको टेक्निकली समझिए कि जब तक यूनिट्स या गोल्ड आपके पास है तब तक ना तो आपको मुनाफा हुआ और ना लॉस हुआ। मुनाफा तब होगा जब बेच के कैश हाथ में आ जाएगा। 10 लाख दिया था, 12 आ गया, मुनाफा हो गया। 10 लाख दिया था, 9 लाख रह गया, लेकिन आपने बेचा, 9 लाख ले लिया, अब लॉस हो गया। इसी तरह यूनिट लिंकिंग जो सिस्टम है, इस सिस्टम में आपका जो पैसा है वो यूनिट्स की सूरत में आपके पास मौजूद होता है। अब यूनिट का रेट कम हो या ज़्यादा हो, आपको लॉस तब होगा जब आप उसको बेचेंगे। कैश वैल्यू डाउन हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने पैसे को 10 लाख रुपए का गोल्ड लेके रख लिया, लेकिन वो आज 9 लाख का है, लेकिन आपको लॉस नहीं हुआ। आपके पास 10 तोले पूरे हैं, आपके पास 10 तोले पूरे हैं, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स पूरे हैं, लेकिन मार्केट में रेट कम होने की वजह से आज की कैश वैल्यू कम है। डिसीजन आपका है, आपने बेचना है उसको या रखना है। अब आप ऐसे में यूनिट्स को रिटेन कर लेते हैं, टाइम पीरियड पूरा हो गया, यूनिट का रेट अच्छा हो गया, अब आप उसको बेचते हैं
तो आपको उसका मुनाफा मिल जाएगा। जब 20 साल पूरे हुए तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, यूनिट लिंकिंग सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि जनाब हमने जो पैसा दिया था उसके अगेंस्ट जो यूनिट थे, आज उसका यूनिट का रेट देखें कहाँ पे चला गया। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपका पैसा जो है वो 4 टाइम के करीब आराम से हो सकता है अगर मार्केट बहुत अच्छी रहे तो, ठीक है जी। और लेकिन अगर मार्केट बुरी भी हो तब भी ये 3 टाइम से नीचे नहीं आता, क्योंकि 20 ईयर्स का टाइम बहुत लंबा टाइम है, ठीक है जी। तो ये जो चीज़ है, अब ऐसे में मोस्टली क्या होता है कि 9वें 10वें साल जाके पॉलिसी क्लाइंट की जो है वो डिस्टर्ब कर रही होती है। कैश वैल्यू को देख के ही क्लाइंट सब घबरा जाता है, ओ मेरे तो पैसे कम हो गए। पैसे आपके कम नहीं हुए, आप लॉस में नहीं हैं, लेकिन आप लॉस में कब जाएंगे, जब आप उसको सरेंडर करवा देंगे। अभी तो आपके पास ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे इसमें मेरी वीडियो मौजूद है पेड ऑप्शन बी पे। पेड ऑप्शन बी क्या है, कैसे काम करता है, या आप पॉलिसी को टाइम पीरियड पूरा कर लें, उसको आगे फंड्स को चेंज कर दें अपने कैश वैल्यू को बेहतर करने के लिए। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होती हैं। नुकसान कब होगा, नुकसान तब होगा जब आप पॉलिसी को सरेंडर करवा लेंगे और घबरा करती है। और इसी वजह से यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं जिन लोगों ने पॉलिसीज़ को ब्रेक किया वक्त से पहले और नुकसान उठाया। और उनको बहुत सारे लोग उल्टे सीधे मशवरे देने वाले होते हैं कि जनाब ये आपके तो पैसे ज़ाया हो जाने हैं तो आप इनको निकलवा लें। असल ज़ाया कब होते हैं, जब आप निकलवा लेते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है ना, यूनिट्स को रिटेन करें, पेड ऑप्शन बी पे करवा दें। नहीं चलाना चाह रहे पॉलिसी, उसको रिटेन करें। जैसे ही मार्केट अच्छी होगी आप वापस ले लें। आपको किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की। फिर उसके बाद सीबीसी की जाती है, क्लाइंट को बार बार बताया जाता है कि भाई आपके इतने पैसे हैं, और उसके बावजूद वो हाँ जी करके और कंफर्म कर दे। इट मीन्स उसका नुकसान जो है वो कंपनी तो नहीं कर रही शौक से, वो खुद किसी न किसी के पीछे लग के अपना नुकसान कर रहा है। समटाइम ज़रूरत भी होती है। बहरहाल ये था जनाब इसका थोड़ा सा डिफरेंस। और इसका लिंकिंग सिस्टम एक्चुअली काम किस तरह करता है, इसमें मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। जो इसकी वीकनेस है यही इसकी स्ट्रेंथ है। एजेंट जो है वो कॉम्पिटेंट है और आपके पैसे को सही टाइम पर सही फंड में इन्वेस्ट करवा सकता है। तो आप यकीन रखिए कि आपके पैसे 4 गुना भी 20 साल में हो सकते हैं। आप जब भी मैच्योरिटी उठाएंगे तो आप 3 से 4 गुना के अंदर ही आपको मैच्योरिटी मिलेगी, बेशक वो किसी बोनस सिस्टम की कंपनी की हो या वो यूनिट लिंकिंग सिस्टम की कंपनी की। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक भी पहुँचाइए। और अगर आपने अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए तो पॉलिसी खरीदनी है तो ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिए। नंबर यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।